लगातार गाड़ी के साथ अभियुक्त पुलिस की हिरासत में। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दुमका में नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुरमाहा हाट बाजार के समीप सड़क को घंटों जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार दोनों तरफ लग गई। इस दौरान CPI के जिला सहायक मंत्री शंभू मोहली ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानून को जल्द वापस ले। जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों के समर्थन में ये आंदोलन चलता रहेगा। अगर PM चाहें तो मिनटों में ये कानून वापस करवा सकते हैं। आज की मुख्य उद्देश्य क्या है सर? पत्रकार बंधु, आज की मुख्य उद्देश्य था किसान के लिए जो काला कानून लाया है उसको वापस ले, और जब तक सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तो बराबर एक बात कहा करते हैं कि सबके साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, सब में क्या किसान लोग पिछड़ गए? किसान को अपने छोड़ दिए तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी चाहे तो सेकंडों में इस कानून को वापस करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हैं और मजदूर किसान के पक्ष में करना चाहते ही नहीं हैं। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में तमाम जीव को पालने वाले, तमाम जीवों का पालनहारा एक किसान है, भगवान है। लेकिन आज इस भगवान के लिए दिल्ली में जाके कीट गाड़ा जा रहा है, कंक्रीट तार बिछाई जा रही है ताकि किसान आंदोलन नहीं करे। इस स्वतंत्र भारत में, प्रजातांत्रिक देश में क्या अपने अधिकार को मांगने का अधिकार नहीं है? आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो मैं TV में देख रहा हूँ, वो कंक्रीट तार, लोहे के कील, वो तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी नज़र नहीं आ रहा है। इससे साफ जाहिर होती है कि किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आप हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो ये तीनों काला कानून को वापस ले लें। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। जय जवान, जय किसान। ये आपका परिचय? शंभू मोहली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के जिला सहायक। आज की उत्तर प्रदेश के अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और 2 अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी को सीलबंद कवर में पेश करें। विशेष न्यायाधीश PK जैन ने मामले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का फैसला करते हुए आदेश पारित किया है। वर्तिका सिंह के वकील रोहित त्रिपाठी ने कहा है कि शूटर ने आरोप लगाया था कि मंत्री के करीबी लोगों ने उसे एक फर्जी पत्र जारी किया था, जिसे केंद्रीय महिला सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि 23 नवंबर को गुप्ता ने अमेठी जिले के मुसाफिरखाना पुलिस स्टेशन में वर्तिका और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन पर उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं वर्तिका का दावा है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसे भ्रष्टाचार उजागर करने की धमकी दी गई थी। क्या नाम है आपका? सर, मैं वर्तिका सिंह हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ, राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित हूँ मैं। आज हम मुसाफिरखाना थाने में क्या करने आए हैं? सर, मैं यहाँ पे बयान देने के लिए आई हूँ। एक्चुअली माननीय स्मृति ईरानी, अमेठी की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री, साथ में उनके निजी सचिव एवं उनके सहयोगी, इन लोगों ने मुझसे केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति के लिए 25 लाख रुपीज़ की डिमांड किया। और जब मैंने सर्वप्रथम मैंने ही सभी लोगों को सूचना दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को, SP ऑफिस प्रतापगढ़, और जो लेटर आया था उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर था माननीय MC जोहरी IAS ऑफिसर, इन लोगों को मैंने इस FIR से 2 महीने 3 महीने पहले मैंने कंप्लेन किया। जब मैं माननीय स्मृति ईरानी के घर पे गई और मैंने उनको बताया कि मैम आपके इस एप्लीकेशन, इस पे जो एप्लीकेशन, इस पे आपका सिग्नेचर है, तो मैडम ने उल्टा मेरे ऊपर फर्जी के 2-3 FIR करवा दिए। और साथ में ही उसके बाद जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का षड्यंत्र हूँ, कांग्रेस का प्यादा हूँ, उसमें भी मैंने मानहानि दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय में प्रमाण के साथ दिया है कि मैंने RSS के प्रोग्राम में भी मैं एज अ गेस्ट जा चुकी हूँ। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी प्रोग्राम में मुझे आज तक जिन्होंने भी इन्वाइट किया
जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने अपने गांव में इनवाइट किया था, वहाँ भी मैंने 150 लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और साथ में 2017 बैच के IPS ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया है, बेसिक को लड़कियों को दिया है। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। मुझे पूरे देश की सभी लड़कियों के साथ में, उसके बावजूद भी माननीय स्मृति ईरानी जी ने पूरे देश के सामने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है और इस वजह से हमने 156(3) के तहत मैंने मुकदमा दर्ज जो कराया था, उस पर जो है आज कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे जो प्रार्थना पत्र है। आज यहाँ मुसाफिर खाना थाने में क्या करने आई? सर यहाँ पे मैं बयान देने के लिए आई हूँ मुसाफिर खाना थाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है। क्या प्रकरण है यहाँ पर जो क्या जी आई हुई है? एक FIR 23 दिसंबर को 23 नवंबर को दर्ज करवाया था विजय गुप्ता जी ने, जो माननीय स्मृति ईरानी के निजी सचिव हैं। उसमें आज 161 का बयान प्रतिभा जी का होना है, इसीलिए हम इनको लेके आए हैं। एविडेंसेज वगैरह के लिए पहले मुझे 41 का की नोटिस मिली थी। मैं 10 तारीख को सारे एविडेंसेज जो है साहब को मैंने प्रोड्यूस कर दिए थे। मुझे कल अभी एक नोटिस मिली है जिसके माध्यम से SHO साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पे आके अपना बयान दर्ज कराइए। तो आज उसी सिलसिले में हम प्रतिभा जी को यहाँ ले आए अपना बयान कराने। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव कार्यक्रम का पोस्टर सांसद, DM और SP ने लॉन्च किया। DM आशुतोष निरंजन ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला शामिल हुए। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में 19, 20 और 21 फरवरी तक महोत्सव चलेगा। महोत्सव की परंपरा कायम रखने के लिए छोटे पैमाने पर महोत्सव होगा। इतना ही नहीं, इस महोत्सव में जिले के लोकल कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हर दृष्टि से ऐतिहासिक जिला भी है, ऐतिहासिक क्षेत्र भी है। वो चाहे भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने उत्तरेष्टक जहाँ पर कराई, वह पुण्यभूमि भी बस्ती में है। 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ भी बस्ती से होता है। प्रख्यात साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की जन्मभूमि भी बस्ती है। देवराहा बाबा की जन्मभूमि बस्ती है। और अगर मैं कहूँ कि विश्व में शांति का संदेश देने वाले ऐसे गौतम बुद्ध की भूमि भी बस्ती है। तो एक ऐसे ऐतिहासिक जिले में महोत्सव नहीं हो पाता था, जबकि अगल बगल के जिलों में महोत्सव होता था। 2019 से महोत्सव प्रारंभ किया गया, 2019 में भी हुआ, 2020 में हुआ। और इस साल कोरोना के कारण एक असमंजस बना हुआ था और इसीलिए तय समय पर नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कहा था कि ये महोत्सव, मैं मंच पर भी कहा था, और उसको हमारे जब महोत्सव का डेट नहीं तय हो पा रहा था तो हमारे तमाम बस्ती के जागरूक नौजवानों ने उसको वायरल भी किया। तो मैंने ये कहा था कि महोत्सव अगर कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि महोत्सव नहीं होने की स्थिति होगी तो उस महोत्सव को मैं आगे बढ़ करके कराऊंगा। और मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया। इनके मन में भी एक संशय था कि महोत्सव अगर इस साल कराया जाएगा तो कोरोना है, कोरोना के कारण तरह तरह की बातें होंगी। तो इस नाते थोड़ा सा उसको विलम्ब हुआ, फिर बातचीत करके वो महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महोत्सव भव्य होगा और महोत्सव में कुछ नयापन और कैसे आ सकता है, कुछ अच्छे कार्यक्रम कैसे जोड़े जा सकते हैं, इस दृष्टि से महोत्सव में हम लोग योजना बना रहे हैं। हमारे जो इवेंट मैनेजमेंट की टीम है, मोक्ष, जिन्होंने पिछला 2 कार्यक्रम किया था, उन्हीं से हम लोगों ने कहा है वो प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले समय में कौन से कलाकार होंगे और उनके द्वारा क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बस्ती के लोकल कलाकारों को भी हम मंच देने की योजना बना रहे हैं। और दिन में जो कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कुछ बच्चों को की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उस प्रकार के भी कार्यक्रम बस्ती में इस महोत्सव में आयोजित किया जाएगा। और हम लोगों का प्रयास है कि देश के माने जाने कुछ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हों। इस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गन्ना क्रय केंद्र पर कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि गन्ने मूल्य के भुगतान का 14 दिन पर मिलने वाला नियम है, परंतु 53 दिन बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ तब सभी क्रय केंद्रों पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। धरना स्थल पर पहुंचे तमकुही SDM AR फारूकी को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। झारखंड के दुमका में विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में अर्धा पूजा प्रणाली को हटाकर स्पर्श पूजा के लिए गेट खोल दिया गया है।
मंदिर से अर्धा हट जाने से यहाँ के पंडित, पुरोहितों, स्थानीय और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। पिछले वर्ष मार्च 2020 में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण मंदिर प्रशासन द्वारा सभी क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश और पूजा अर्चना के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सिर्फ भीड़भाड़ के दिनों में जैसे सरस्वती पूजा, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और अन्य पर्व त्योहार पर ही श्रद्धालुओं के भीड़ों को नियंत्रित करने के लिए ही मंदिर प्रशासन द्वारा अर्था लगाया जाएगा। झारखंड के दुमका में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत देशव्यापी चक्का जाम के समर्थन में वाम मोर्चा, राजद और झामुमो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाया। बंद के समर्थन में झामुमो, राजद, सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता फूलो झानो चौक जाम कर गोविंदपुर, साहिबगंज पथ और रिंग रोड जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। गौरतलब है कि आवश्यक सेवाओं को चक्का जाम से मुक्त रखा गया था। राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा है कि देश के अन्नदाता किसान पिछले 2 महीने से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र की संवेदनहीन भाजपा सरकार से कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुखबिर की सूचना पर कुबेर स्थान पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंग्रेजी शराब के 43 पेटी अवैध शराब बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि शराब की खेप लग्जरी स्कॉर्पियो से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। अभियुक्तों को स्थानीय थाना क्षेत्र के कटकुइया तिराहा सिमरा हरदोई के पास से तस्करों को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए कृषि किसान संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। जौरा, कैलारस, सबलगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं, राष्ट्रव्यापी आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए देशव्यापी आंदोलन की कड़ी में जिले में जुझारू और व्यापक भागीदारी के साथ चक्का जाम की कार्रवाई संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक चक्का जाम में जोरा में सैकड़ों किसानों ने रोड पर जाम लगा दिया। लंबे समय तक चले जाम के बाद कि प्रशासन ने 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया, जिसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 70 गैस सिलेंडर के साथ 7 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरों के कब्जे से 70 गैस सिलेंडर, एक पिकअप, एक चोरी की बाइक, 2 गैस चूल्हा, एक रम्मा, 7 मोबाइल और नकदी कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं। रात में यहाँ मानिकपुर में गैस गोदाम है, उसमें से चोरी हो गया था, तो उसका हमारी टीम ने पूरा पता लगाया, जिसमें 70 सिलेंडर चोरी गए थे। सभी 70 सिलेंडर जिस पिकअप गाड़ी से गए थे वो पिकअप गाड़ी, और सभी जो चोरी करने वाले थे वो और जिसके यहाँ रखे गए थे, ये सभी 7 लोग गिरफ्तार हो गए हैं आज। इसमें से 3 लोग हैं जिनका अभी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जयदेव का, पप्पू लाल बहादुर और रमेश का। बाकी का हम पता कर रहे हैं, क्योंकि कैसे चोरी तो लग रहा है देखने से कि इन्होंने पहले भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही सफाई से यहाँ चोरी की थी इन्होंने। तो इसके पहले भी घटना को अंजाम दिए ना? हाँ, इससे पहले का भी है, 3 लोगों का है पहले का। सब जनपदी है ये इसमें एक वाराणसी का है, एक जौनपुर का है और बाकी भदोही के हैं। साथ में यहाँ मानिक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपने परिजनों से अलग रह रही एक शिक्षिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल आकाश ग्रीन रिजेंसी सोसाइटी में एक शिक्षिका ने खुद को फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सूची भारद्वाज अपनी बेटी पीयू के साथ कुछ महीनों से आकाश ग्रीन सोसाइटी में रह रही थी। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि शिक्षिका ने आत्महत्या क्यों की है। उधर पड़ोस की रहने वाली महिला का कहना है कि सूची भारद्वाज बहुत ही अच्छे व्यवहार की महिला थी, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात से क्षेत्रवासी अभी भी हैरान है। 112 पे सूचना मिली थी कि जहाँ पे एक सूची नामक महिला है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद पुलिस फोर्स मौके पे आई है, फॉरेंसिक टीम आई है, जांच कर रही है। उनका बॉडी अभी जो देखा गया तो भी पंखे से लटका पाया गया है, और परिवार वालों का कहना है कि इनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी,
इसमें इनका डिवोर्स भी हो गया बाद में। अभी ये सिंगल यहाँ पे सिंगल मदर थी, इनकी 6 साल की बेटी उसके साथ रह रही थी। और उसकी जो है फॉरेंसिक टीम से सारे साक्ष्य जो कुछ भी है सब कुछ देखा जा रहा है कि क्या है, कहीं कुछ में कोई और एंगल तो नहीं है, और इसकी जांच की जा रही है। और पीएम के घर वाले मने कर रहे, बट उनको समझाया जाएगा कि पीएम करवा लें, क्योंकि पीएम करवाने से एक्चुअल डेथ ऑफ काज ऑफ डेथ क्या वो पता चलेगा, और जैसा वो लोग कहेंगे और उनको समझाओ जाके उससे कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा कोई प्रथम दृष्टिया हम नहीं ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक इस पर पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक टीम जो हमारी लगी हुई है वो साक्ष्य कलेक्शन कर रही है, उसके आधार पर हम कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। ये यहाँ पे जॉब करती थी, कहीं पे पहले टीचिंग भी करती थी, इसके पहले लॉकडाउन के पहले वो दिल्ली में भी काम करती थी। पूरा डिटेल अभी उनका लिया जा रहा है, पूरा परिवार का। नहीं, परिवार वालों का ऐसा कोई अभी आरोप उकसाने का नहीं आया। वो लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं अभी तक कि सर हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, बट उनको समझाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है, अगर करवाएं तो उनके लिए बेहतर होगा सब। और आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।